हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एचपी टैट एंड टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स देन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 71, विच इज़ फाइलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइलोड इनमें से किसकी मॉडिफिकेशन होती है, पिटियोल की, स्टेम की, लीफ की या फिर पेडंकल की। तो देखो, जो फाइलोड होता है इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल। तो जो पिटियोल होती है वो लीफ में मॉडिफाई कर जाती है। पिटियोल मॉडिफाइज इनटू लीफ, ये फ्लैट हो जाती है और उसके बाद लीफ में मॉडिफाई कर जाती है। बट अगर आपसे फाइलोड की जगह पूछा था क्वेश्चन में फाइलोक्लेड, तो आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। जो फाइलोक्लेड होता है उसमें स्टेम मॉडिफाई करती है लीफ में, और जो फाइलोड होता है उसमें पिटियोल मॉडिफाई करती है लीफ में। तो आपको दोनों क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पिटियोल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमीट किससे प्रोड्यूस होता है, जनरेटिव सेल से, वेजिटेटिव सेल से, मेगास्पोर सेल से या फिर ट्यूब सेल से। तो देखो, जो एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन से दो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ये एक आ गई वेजिटेटिव सेल और दूसरी आ गई जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है ये साइज़ में बड़ी होती है और जो जनरेटिव सेल होती है ये छोटी होती है। अब जो जनरेटिव सेल होती है इसमें फर्दर माइटोसिस डिवीज़न होती है और एक मिनट, दो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किस में आए मेल गैमीट्स, जनरेटिव सेल में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो, जनरेटिव सेल से। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इनमें से प्रोकैरियोट्स की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, डीएनए, सेल वॉल, सेंट्रियोल और राइबोसोम। तो देखो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं डीएनए उनमें प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलर होता है, ठीक है। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। राइबोसोम, अगर हम राइबोसोम को देखें तो ये भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, और 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। बट जो सेंट्रियोल होते हैं ये ऑर्गेनेली जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। Cilia and flagella both have 9+2 arrangement, 9+0 arrangement, both A and B or none of these। तो देखो, जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो अब क्वेश्चन में इन माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट के बारे में पूछा है कि इनकी 9+2 अरेंजमेंट है या फिर 9+0 अरेंजमेंट है या इनमें से कोई भी नहीं है या फिर दोनों है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है। तो देखो, जो सिलिया और फ्लैजिला होती है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+2 अरेंजमेंट होती है। सो लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वेट, ये देखो, ये 9+2 अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। देखो कैसे, जो सेंटर में ये दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो इनर कोर होता है उसमें दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है और जो ये 9 है ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो राइट ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। अब जो 9+0 अरेंजमेंट होती है ये होती है सेंट्रियोल में, तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ओके, so our next question is question number 75।
दिस वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकीमिया। तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ल्यूकीमिया होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर करने से कौन सा सिम्टम होता है? पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपिनिया और ऑल ऑफ दिस। तो देखो, जो ल्यूकीमिया होता है यानी कि ब्लड कैंसर, इट इज़ ड्यू टू abnormal increase in WBC काउंट। तो WBC काउंट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के काउंट में जो एबनॉर्मल इंक्रीज होता है उसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। तो अब हम वन बाय वन इन टर्म्स को देखते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया होता है राइज इन RBC काउंट। ल्यूकोसाइटोसिस होता है राइज इन WBC काउंट। एंड ल्यूकोपिनिया होता है डिक्रीज इन WBC काउंट। तो कैंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हमने क्या बोला था कि ब्लड कैंसर होता है ड्यू टू एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट, और ल्यूकोसाइटोसिस होता है WBC काउंट में इंक्रीज। तो कैंसर आ गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, सो दिस वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकीमिया इज ल्यूकोसाइटोसिस। सो अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के साथ हमने 3 क्वेश्चंस और करे कि पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोपिनिया क्या होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। मेच्योर ओवरी फॉर्म्स दी। तो मेच्योर ओवरी क्या बनाती है? सीड, स्टेमन, पिस्टिल, फ्रूट। तो देखो, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके सारे पार्ट्स डीजनरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट ओवरी एंड ओव्यूल। तो ओव्यूल और ओवरी को छोड़ के सारे पार्ट क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। और जो ओवरी होती है ये मेच्योर होकर के फ्रूट बनाती है। ठीक है, ओवरी मेच्योर होकर के फ्रूट बनाती है। इसी तरह जो ओव्यूल होता है ये मेच्योर होकर के सीड बनाता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, मेच्योर ओवरी फॉर्म्स दी फ्रूट। तो ओवरी से फ्रूट बन रहा है और सीड से ओव्यूल से सीड। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में, राजस्थान में, उड़ीसा में या असम में? तो ये है उड़ीसा में। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उड़ीसा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। amniocentesis was banned under prenatal diagnostic technique at which was enforced in। तो देखो, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि रुको, ये जो वाई है ना यहाँ पे, इट इज़ टी, ये amniocentesis है। ओके, सो इस टेक्निक को जो है वो बैन कर दिया गया था प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के अंडर। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कब हुआ था, कब पास किया गया था इसे। सो देखो, ये जो amniocentesis होती है ये एक प्रोसेस होती है। इसमें एमनियोटिक चैम्बर से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। ठीक है, ताकि उससे ये पता लगा सकें कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस है उसमें कोई हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, लोग इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करने लगे, कि ये पता लगाने के लिए कि लड़का है या लड़की है, और इससे फीमेल फिटिसाइड इंक्रीज़ कर दिया गया। ठीक है, अबॉर्शन, फीमेल फिटिसाइज, ये चीज़ें इंक्रीज़ हो गई। तो इसी को रोकने के लिए इस टेक्निक को 1994 में बैन कर दिया गया। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। सो पूछा है ल्यूकेमिया इज ड्यू टू। ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? तो देखो, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, बस लैंग्वेज डिफरेंट थी। ठीक है, सो हम सभी को पता है इट इज़ ड्यू टू एक्सेस ऑफ WBC, यानी वाइट ब्लड सेल का जब ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया। और अगर हम बाकी टर्म्स को देखें तो एक्सेस ऑफ RBC, इसे क्या बोला था हमने? पॉलीसाइथीमिया, राइट। और डिक्रीज इन WBC, तो इसे बोला था ल्यूकोपिनिया। ओके, और ये जो एक्सेस ऑफ WBC, ये आंसर आ गया ना। इसके लिए एक टर्म यूज़ की गई थी, उसे क्या कहा था? दैट वाज ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, so our next question is question number 80। abnormal rise in RBC count is called। तो पूछा है कि RBC काउंट
में जब एबनॉर्मल राइज होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो हमने अभी किया है ये, इट इज़ कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, राइज इन एबनॉर्मल राइज इन WBC काउंट आ गया। एरिथ्रोसाइटोपिनिया क्या होता है, इट इज़ डिक्रीज इन RBC काउंट। एंड एरिथ्रोपोइसिस इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ RBC। सो देखा आपने कि एक क्वेश्चन के साथ ही हमारे कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ओके तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस चाहिए या आप चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।